नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने शो में जिसका नाम है रहस्यमयी रोचक कहानियां। हमारे आज के इस एपिसोड में और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रहस्यराज। क्या आपने एक ऐसी किताब के बारे में सुना है जो कि रहस्यमयी और चमत्कारी है? अगर आपने नहीं सुना है तो हम आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि रहस्यमयी और चमत्कारी है। उसकी एक ऐसी रोचक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिसने एक लड़के की किस्मत को पलट कर ही रख दिया। लेकिन उस लड़के के साथ हुई एक अद्भुत घटना। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ उस लड़के के साथ और उस रहस्यमयी चमत्कारी किताब ने क्या किया उसके साथ। एक बार की बात है, अनमोल नाम का लड़का भारत के किसी राज्य में छोटे से शहर का रहने वाला था। वह नौकरी की तलाश कर रहा था। घर की हालत ठीक न होने के कारण उसकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाई थी। पहले वह किसी पहचान के कपड़े की दुकान में काम किया करता था, लेकिन दुकान घाटे में होने के कारण मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब छोटे से शहर में उसके लिए कुछ काम ज़्यादा रह नहीं गया था, तो वह किसी बड़े शहर जाने के बारे में सोच रहा था और उसने ठीक वैसा ही किया। काम की तलाश में वह बड़े शहर चला गया और काम के तलाश में वह एक दिन निकला ही था तो उसकी नज़र एक किताब की दुकान पर पड़ी, जहाँ पर एक रहस्यमयी चमत्कारी किताब रखी हुई थी। किताब को उठाकर उसने देखा कि उसके कवर पर लिखा था कि जो भी यह किताब खोलेगा, यह किताब उसे चमत्कारी रूप से उसके जीवन को बदल कर रख देगी। अनमोल को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह उस किताब को खरीद कर उसे अपने घर ले गया। घर पर ले जाकर वह किताब को खोल के पढ़ने लगा। किताब के पहले पन्ने पे लिखा था कि आप गरीबी से परेशान हैं, अमीर बनना चाहते हैं, और तभी उसे एक लॉटरी के टिकट का नंबर दिखाई दिया जो उस किताब के पन्ने पर उभर कर आ रहा था। अनमोल लॉटरी के टिकट का नंबर एक कागज़ पे लिख लेता है और लॉटरी ऑफिस ले जाता है। तभी वहाँ थोड़ा ढूंढने के बाद उसे उस नंबर का टिकट मिल जाता है और उसे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है। किताब में जो जो लिखा होता है अनमोल वैसा ही करता है। किताब उसे एक बस खरीदने के लिए कहती है। अनमोल तुरंत ही जाकर एक बस खरीद लेता है और धीरे धीरे किताब की मदद से कुछ सालों में अनमोल की बहुत सी बसें चलने लगती हैं। अनमोल अब करोड़पति बन चुका होता है। फिर एक दिन अनमोल एक बहुत ज़रूरी नियम को तोड़ देता है। किताब की शर्त थी कि उसे रोज़ एक बार खोलकर पढ़ा जाए। अनमोल पैसे के नशे में एक दिन किताब खोलकर पढ़ना भूल जाता है। फिर जब उसके अगले दिन अनमोल किताब खोलता है तो किताब की शर्त न मानने की वजह से किताब उसे दंड के रूप में उसकी आधी दौलत दान करने को कहती है, वो भी 2 दिन के अंदर। लेकिन अनमोल को लालच आ जाता है और वह किताब की बात नहीं मानता है। किताब की बात ना मानने पर किताब उसे आखिरी चेतावनी देती है और किताब के पन्नों पे लिख कर आता है कि अगर तुमने यह कार्य नहीं किया तो तुम्हारी सारी दौलत बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी।
अनमोल को अब किताब पर बहुत गुस्सा आता है। वह किताब को ले जाकर जंगल में झाड़ियों में जाकर फेंक देता है और सोचता है कि अगर वह ठीक से काम करेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अनमोल जो सोचता है वैसा कुछ नहीं होता है। होता है ठीक उसका विपरीत। उसकी एक बस किसी बड़े नेता के घर की दीवार तोड़कर किसी अधिकारी को धक्का मार देती है। फिर अनमोल पुलिस और कचहरी के चक्कर में फंस जाता है। जेल भी जाना पड़ता है उसे। धीरे धीरे किताब ने जो बोला वो होने लगता है। अनमोल फिर अपने पहले जैसी हालत में लौट आता है और अनमोल उस किताब को खोजने के लिए फिर उसी जंगल में जाता है जहां पर उसने वह किताब फेंकी होती है। लेकिन उसे वह किताब नहीं मिलती। इसलिए दोस्तों, अगर हमें कोई चीज़ बिना मेहनत के मिली है तो हमें उसकी कद्र करनी चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, अनमोल अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस आ गया। अगर वह सही मार्ग पर चला होता, उसने किताब की बातें मानी होती तो उसकी हालत ऐसी ना हुई होती। इसलिए हमेशा हमें अपने बड़े जनों की, गुरुजनों की बातें माननी चाहिए, क्योंकि उनका जो तजुर्बा होता है वह हमारे ज्ञान से भी परे होता है। क्योंकि उन्होंने जो अपने जीवन में सीखा है उसी तजुर्बे से वह हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो सके उसकी शिक्षा देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक मनोरंजन कहानियाँ सुनने को, देखने को मिले। और अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए शुभ रात्रि। अपने माता पिता का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। और गर्मी बहुत पड़ रही है तो अपने घर के बेजुबानों के लिए, पंछियों के लिए बालकनी में या छत पर एक बर्तन में पानी जरूर रखें। धन्यवाद।